हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। पॉलिनोमियल की 8वीं वीडियो है और आज इसमें फिर से फैक्टराइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एक और टाइप के हम बिल्कुल न्यू आइडेंटिटी की बात करेंगे आज। और वो आइडेंटिटी कुछ इस प्रकार है, मैं लिखे देता हूँ उसको। ए प्लस बी, इसको नहीं लेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी। ठीक है, तो ये एक आइडेंटिटी है, बिल्कुल न्यू आइडेंटिटी है। इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस करेंगे, कैसे इस पर क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अच्छा, एक बात जानिएगा ज़रा, इससे दो फॉर्मूले और बनते हैं। आइडेंटिटी तो ये है, पहला तो ये कि अगर मैं आपको कहूँ कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है तो ये टर्म पूरा का पूरा 0 हो जाएगा RHS। ठीक है, अगर इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 तब क्या वैल्यू निकल के आएगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या हो जाएगा 0। यानी कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब की वैल्यू सीधे सीधे 3abc हो जाएगी। क्लियर है वाली बात? तो इन्हीं सारी फॉर्मूलों का हम यूज़ करते हैं और सवाल को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन देखिए एक एग्जाम्पल के रूप में, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 6, ठीक है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दे रखी है आपको 11, और साथ ही साथ में आपसे वैल्यू पूछी है ए की क्यू प्लस बी की क्यू प्लस सी की क्यू माइनस 3abc की वैल्यू बताइए। तो आप निकाल सकते हैं यहाँ से। पहली बात तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी कि इसकी पूरे की वैल्यू हमारे पास मिल पाएगी, क्योंकि फॉर्मूले में हमको इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए ए प्लस बी प्लस सी भी चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। तो हमको पहले ये फाइंड करना रहेगा फर्स्ट। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 6 का स्क्वायर, ये हमको वैल्यू चाहिए थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 11, इस पूरे की वैल्यू आपको 11 दे रखी है। ठीक है, तो 11 दूनी 22 हो गया, ये 36 हो गया, 36 में से 22 को माइनस कर देंगे, 36 माइनस 22 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आपके सामने आ गई है 14। ठीक है, तो 14 आ गई इसकी वैल्यू। अब आपको चाहिए थी ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू आपको चाहिए थी। तो तुरंत ही आप क्या करेंगे, इसके लिए माइनस 3abc की वैल्यू आपको चाहिए, तो क्या होगा इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इस तरीके से मैंने एक और ब्रैकेट में उसको लिख लिया ताकि प्लस के हो जाए, सारे माइनस के होते हैं तो कॉमन निकाल लिया माइनस को, प्लस के हो गए। बस वैल्यूज लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा। वैल्यूज हैं, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 6 ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू है आपके पास 14 माइनस इसकी वैल्यू है आपके पास 11। 14 में से 11 जाएंगे, 3 बचेगा, 3 6 18, दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ आपको फटाफट से। फॉर्मूले को ज़रूर आपको लिखा रहने दीजिए और उसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए बार बार। फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है, आपको थोड़ा सा पढ़ने में समस्या हो सकती है इस फॉर्मूले को लेकर के। ठीक है, सपोज कीजिए कहीं पर लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस 2z, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस के 2yz एंड माइनस के 2zx, इसका मल्टीप्लाई करके लिखिए। तो कैसे आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आपको दिख रहा है कि ये किस फॉर्मेट में है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी। तो इस फॉर्मेट में आप तुरंत इसको कह सकते हैं कि ये ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू लिखी हुई है। यानी इनको मल्टीप्लाई जब आप करेंगे, पहले x का मल्टीप्लाई सब में, फिर y का मल्टीप्लाई सब में, फिर 2z का मल्टीप्लाई सब में, फिर कुछ जुड़ेगा घटेगा, तब जा करके ये आंसर्स निकल के आएगा। तो डायरेक्टली हमने आइडेंटिटी की हेल्प से इतनी काम को आसान कर लिया, और 3 2 6 x y z, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है वाली बात समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है 15,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है 83। आपको फाइंड करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको अभी भी करके दिखाया था। क्लियर है वाली बात। अब देखिए इस फॉर्मूले का या इस आइडेंटिटी का यूज़ हम कंपटीशन लेवल पर कितने बेहतर तरीके से कर पाते हैं, ये मैं आपको सिखाता हूँ। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को अगर आप सेकंड्स में करना चाहें तो बहुत मुश्किल से आपको दिखाई देगा। थोड़ा सा देखिएगा, पहले समझाने के लिए एक ईजी सा एग्जांपल ले रहा हूँ। 30 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब माइनस 50 का क्यूब, ये वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस का सी क्यूब, इसकी वैल्यू आपको बिना कोई परिकलन किए, बिना कोई कैलकुलेशन किए ये फाइंड करना है और सॉल्व करके बताना है कि हाँ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो वास्तव में ये देखो क्या लिखा हुआ है, गौर से आप देखेंगे इसको क्यूब करने। मान लीजिए यहाँ पर संख्या कुछ अटपटी सी होती तो और ज़्यादा समय आपको लग जाता। मैं केवल आपको एक एग्जाम्पल के लिए मैंने 0 वाली संख्या ली है ताकि आप कैलकुलेशन आसान कर सकें। तो देखिए ये वास्तव में ऐसा ना लिख करके ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है 20 का क्यूब प्लस माइनस 50 का क्यूब। अब आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc हो जाती है। कब? जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाए। आप देखिए ज़रा, a प्लस बी यानी 50 प्लस सी यानी माइनस 50, 0। क्लियर है वाली बात। तो इसकी तुरंत वैल्यू आप कह सकते हैं 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। क्लियर नहीं है वाली बात। अब इसका मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। 3 3 9 और 9 ही आएगा मेरे ख्याल से। तो ये 9 के आगे 1 2 3 0 हो जाएंगे, ठीक है। 900 वो भी माइनस का। दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखिए कितनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आपने पहले तो क्यूब करने थे, फिर उसको माइनस करना था, जोड़ना था, सब कुछ करना था। वो पहले से ही आपके सामने हाजिर होकर के आ गया आंसर। एक और एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं एक एग्जाम्पल के लिए, आप सॉल्व करेंगे। 1.5 का क्यूब माइनस का 0.9 का क्यूब माइनस का 0.6 का क्यूब। अब इसकी वैल्यू आपको बतानी है, कोशिश कीजिएगा आप अपने आप करने की। और देखिए मैंने आपको बता भी दिया, इशारा दे दिया हिंट करके। आप इसको पूरे को प्लस करेंगे तो 0 आएगा। 9 और 6 15, ये भी 15, ठीक है। 1.5 लिखा हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोग करके देख सकते हैं। बहुत सारे आसान आसान से सवाल भी इसमें आते हैं। क्लियर है वाली बात। और लिख देता हूँ मैं इस टाइप के क्वेश्चंस आपको। एक 1 हो गया। सेकेंड वाला लिख लीजिए, माइनस के 12 का क्यूब प्लस का 7, इसको अंदर कर लीजिए। माइनस के 12 का होल क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। थर्ड क्वेश्चन है 28 का क्यूब माइनस के 15 का क्यूब माइनस के 13 का क्यूब, ठीक है। 4 है। एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं आपके लिए। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 8 है। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू 20 है। तो आपको वही पूरी वैल्यू फाइंड करनी है। क्या कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस के 3xyz की वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, ये न्यू आइडेंटिटी थी। और इसी के साथ में सारी आइडेंटिटी जितनी भी हैं उस पर क्वेश्चंस जो हैं वो आपके कवर हो जाते हैं। इसके बाद में कॉमन कैसे लेते हैं, कॉमन लेने के बाद में फिर फैक्टर कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें रहेंगी। और फिर आप जब इनको पूरी वीडियोस को देखेंगे तो हम फैक्टराइजेशन भी करेंगे क्यूबिक इक्वेशंस का, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को भी सॉल्व करेंगे। और इस तरीके से 9th क्लास का पॉलिनोमियल और फिर 10th क्लास का पॉलिनोमियल खत्म होगा। और फिर इसमें लीनियर इक्वेशन शुरू करेंगे हम, रैखिक समीकरण। ये चैप्टर्स क्योंकि बहुत ब्रॉड है और मैं चाहता हूं कि आप इसको जमीनी स्तर से समझ लें, बिल्कुल जमीनी स्तर से। ये सब 8th क्लास तक के बच्चे को आना चाहिए, लेकिन हम आपको 9th में भी डिलीवर कर रहे हैं ताकि आपका जो बेस कमज़ोर है कहीं भी कैलकुलेशन को करने का, वो थोड़ा सा मजबूत हो जाए, जिससे कि जब आप द्विघात समीकरण या रैखिक समीकरण और फिर उसमें भी जो समस्याएं जहां सबसे ज़्यादा आती हैं कि एक ट्रेन है, ए इस स्पीड से चल रही है, बी ट्रेन इस स्पीड से चल रही है, फिर उसकी इक्वेशन बनानी है, फिर सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करनी है, तो वहाँ आप लोग क्वेश्चंस को फिर डिफ़िकल्ट मानने लग जाते हैं। इसीलिए मैं पहले यहाँ जो आपका ज़मीनी स्तर है ना, कोई भी मकान की ऊंचाई तब अच्छी बन सकती है जब उसकी जो नींव है वो बहुत मजबूत हो। तो मैं आपकी नींव को मजबूत करने के लिए इतना काम करा रहा हूँ। तो आप लोग करते रहिए, डरिए नहीं कि द्विघात समीकरण भी अभी नहीं कराया या सेकंड थर्ड चैप्टर नहीं पहुंचे हैं अभी। इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत अच्छे से सिखाने वाला हूँ, लेकिन आप पहले बेस जो है उसको मजबूत कर लीजिए। जितना काम मैं आपको दे रहा हूँ उतना काम करते रहिए। तो ये वीडियोस कोई भी देख सकता है
और जो भी आप लोग नए अगर सब्सक्राइबर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के वीडियोस को देख लीजिए, पुरानी वीडियोस को देख लीजिए। वीडियोस के जो लिंक हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको कोई भी क्वेरी है और ऑनलाइन आप स्टडी करना चाहते हैं तो ऑनलाइन स्टडी के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम गूगल मीट वगैरह के लिंक दे देते हैं जहाँ से आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। ऑनलाइन क्वेरीज आप अपनी सीधे सीधे पूछ सकते हैं, तो उस क्लास में भी आप जुड़ सकते हैं। कुछ पे क्लासेस भी हैं, तो उसमें भी आप लोग पेड क्लासेस में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से चैनल को प्यार देते रहिए, चैनल के साथ बने रहिए, और दूसरे लोगों को भी चैनल के बारे में बताइए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे साथ बने रहिए यूँ ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।